वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स के जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें से आज लेक्चर नंबर 9 पे हम बात करेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD। ये एफ्लुएंट वाटर ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है या सेवरेज वाटर ट्रीटमेंट ETP और ST। इस मॉड्यूल में इस प्रेजेंटेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि COD है क्या, व्हाट इज़ COD, उसके टेस्टिंग प्रोसीजर को इंशाल्लाह प्रैक्टिकली थ्योरेटिकल भी थोड़ा सा देख लेंगे और प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट कैसे की जाती है और केमिस्ट्री बिहाइंड कि COD के पीछे केमिस्ट्री क्या है और ये टेस्ट में बेसिकली केमिस्ट्री इन्वॉल्व क्या है, इसको भी इंशाल्लाह हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है क्या। बेसिकली केमिकल ऑक्सीजन डिमांड अ की मेट्रिक फॉर वाटर क्वालिटी असेसमेंट, कि अगर हमने ये देखना है कि हमारा वेस्ट वाटर प्लांट या हमारा STP वो काम ठीक कर रहा है, तो उसके लिए जो हमारे पास की पैरामीटर है वो हमारा ये COD ही होगा। अब COD बेसिकली टेस्ट है क्या, ये मेजर क्या करता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD टेस्ट मेजर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर इन अ वाटर सैंपल। STP से या ETP से एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट या सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो सैंपल आया, इसमें पोल्यूशन लोड हमने देखना ये है कि इसमें पोल्यूशन लोड क्या है। ये बेसिकली पोल्यूशन लोड को बताएगा कि हाई इज़ द COD मीन्स द मोर पोल्यूशन इज़ देयर इन द वाटर, और जितना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोल्यूशन का लोड है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा चाहिए होगी, इसका मतलब पोल्यूशन लोड उतना ज़्यादा है। एक्सप्रेस इन ppm पार्ट्स पर मिलियन और इंडिकेट्स द लेवल ऑफ पोल्यूशन इन द वाटर, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। यूज़ टू मॉनिटर द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एफिशिएंसी। अगर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ उसकी एफिशिएंसी अगर जो पैरामीटर हमें डिसाइड करेगा वो COD टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट करना कैसे है, उसको पहले थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल देख लेते हैं। टेस्टिंग प्रोसीजर में हमें मटेरियल जो नीडेड हैं वो कौन कौन से हैं। हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो हाक DR3900 स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। ज़रूरी नहीं आप इस पे करें, आपके पास जो भी अवेलेबल है उसका टेस्टिंग प्रोसीजर उसके कैटलॉग में आपको मिल सकता है। ऐसे हाक COD वाइल्स लो मीडियम हाई रेंज, आपको जो भी चाहिए, हम लो और हाई रेंज को टेस्ट करेंगे। हाक DRB 200 रिएक्टर, ये रिएक्टर के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे। डिस्टिल वाटर चाहिए ब्लैंक प्रिपरेशन के लिए, पाइपेट्स चाहिए हमें सैंपल वॉल्यूम को अप्रोप्रिएट लेने के लिए, प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, इनको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको हर सूरत में चाहिए। ग्लव्स, गोगल्स, लैब कोट, व्हाट्सएवर जो रिक्वायरमेंट होती है। अब एट अ ग्लांस हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं कि हमने सैंपल लिया, सैंपल को ट्रांसफ़र किया टेस्ट ट्यूब्स में, रिएक्टर में रखा, रिएक्टर को टाइम दिया, उसके बाद उसको आगे हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर उसको हमने लेके जाना है उसके रिज़ल्ट्स के लिए। अब हम प्रैक्टिकली अब देखते हैं कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट किया कैसे। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड वेस्ट वाटर, सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स में एक बहुत अहम टेस्ट है। तो आज इसको हम LR और HR, तो यानी कि अब आपको ये किट पे भी लिखा नज़र आ रहा है कि HR के साथ N लिखा हुआ है, कि लाज़मी बात है कि यह हाई COD लोड है और ट्रीटमेंट के बाद आउट में ये LR लो रेंज में हो जाएगा ये। तो इस टेस्टिंग प्रोसीजर को हम समझने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कंप्लीट परफॉर्म करेंगे आपके सामने ये टेस्ट आखिर होता कैसे। जी, टेस्टिंग बेंच पे हम आगे हुए हैं, सैंपल हमारे आगे हुए हैं और इस वक्त हमारे पास 2 STP प्लांट्स हैं हमारे, उसके इन और आउट के सैंपल हैं। ये एक प्लांट है कोई, उसका इन है और ये उसका आउट है।
सिमिलरली ये दूसरा एक प्लांट है, ये उसका इन है, ये उसका आउट है। ये बीकर्स में भी हम आपको दिखा देते हैं कि इनकी इस वक्त जो पानी है किस कंडीशन में है। सो ये सैंपल्स को अब हम वन बाय वन उस तरफ से शुरू करें, उस तरफ से वन बाय वन। अब ये इनका सैंपल है, यानी विदाउट ट्रीटमेंट। थोड़ा शेक कर लेते हैं, नीचे कुछ बैठा हुआ तो नहीं है। इसमें दोबारा डालें और शेक करके दोबारा निकालें। जी, सैंपल जो भी आपने लेना है शेक करके लेना है। जी, ये इस वक्त अनट्रीटेड सैंपल। जी, इसके साथ दूसरा निकाल लें जो आफ्टर ट्रीटमेंट। सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर SBR, उसको भी इंशाल्लाह कभी एक्सप्लेन हम कर लेंगे कि SBR बेसिकली काम कैसे करता है। ये जो सैंपल सेवरेज के जो म्यूनिसिपल वेस्ट है उसके ये सैंपल्स हैं और SBR से ट्रीट होके ये आए हुए हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं इस वक्त कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये इन और आउट में COD लोड में क्या फ़र्क है। सिमिलरली अब दूसरे को भी ऐसे ही डाल लेते हैं। अब ये हमारे पास प्लांट नंबर 1 का इन और आउट और ऐसे ही प्लांट नंबर 2 का इन और आउट है। अब हम चूँकि इस्तेमाल कर रहे हैं जो इंस्ट्रूमेंट वो हाक DR 3900 फोटोमीटर है। उसके लिए जो डाइजेस्टर है वो हाक का DRB 200 है। ये डाइजेस्टर हम इस्तेमाल करेंगे और अभी इसका हम इन दोनों सैंपल्स का इन और आउट का ब्लैंक लगाना आपको दिखा रहे हैं कि सबसे पहले अगर हम कोई टेस्ट कर रहे हैं तो उसका ब्लैंक पहले लगाएंगे। जी, अब जैसे हमने बताया था कि हमारा इनमें से लो वाला कौन सा है? जी, ये हम LR इसका एक ब्लैंक लगाएंगे और ऐसे ही HR का ब्लैंक लगाएंगे। फिर इनके इसी तरह से सैंपल्स भी हम लगा देंगे। जी, ब्लैंक लगाएं जी। अब ब्लैंक के लिए हमने डिस्टिल्ड वाटर जो है वो 2 ml लेना है। जी, बीकर में निकाल लें, बीकर में निकालें, वहाँ ऊपर से बीकर लें। ये बीकर लिए। जी, सैंपल ले लें ब्लैंक के लिए डिस्टिल्ड वाटर। जी, अब ये HR में पहले आप ले रहे हैं। अब इसके रिएक्शंस को भी इंशाल्लाह हम फुल एक्सप्लेन कर देंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन जो हैं वो एक्चुअली इसमें होते कैसे हैं। जी, इसको कवर कर लें और इसको थोड़ा शेक कर दें। जी, ऐसे आप दूसरे का भी ब्लैंक लगा दें। आपको विजिबली कलर चेंज नज़र आ रहा है। पहले जब हमने कुछ नहीं डाला था उसका कलर ये था, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन इसमें अब स्टार्ट हो चुका हुआ है। अब हम ऐसे ही LR का लो रेंज का ब्लैंक हम लगा रहे हैं। जी, ये 2 ml डाला। इसको कैप कर दें और इसको अब थोड़ा सा शेक कर लें। जी, ब्लैंक अब हमने लगा दिए। अब बारी है सैंपल्स की कि इन और आउट का प्लांट नंबर 1 का
इन और आउट का सैंपल, ये भी 2 ml सैंपल इन का लेंगे हम, कि जो एफ्लुएंट इन आया इसका सैंपल लिया है जी। ये 2 ml सैंपल जो एफ्लुएंट इन हुआ उसका लिया। सिमिलरली इसको भी आप चेक कर देंगे जी, इसको भी रख दें यहाँ पे जी। अब नेक्स्ट 2 ml सैंपल आउट का ले लें, और आउट का अब जो HR की वाइल है उसमें, ये HR की वाइल में ये ले लें। ओके अब सिमिलरली प्लांट 2 के सैंपल्स हम ले लेंगे ऐसे। दूसरे प्लांट के सैंपल्स सिमिलरली हम ले रहे हैं अभी जी। अब अपनी इनकी आइडेंटिफिकेशन जो जैसे आपको समझ आए, जैसे हमें समझ आ रही थी, हमने इसको लिख लिया। ये साथ ये अपनी कोई भी टैगिंग करनी ज़रूरी है कि आपको बाद में जो रीडिंग लेनी है, तो ये हमारे एनालिस्ट जो हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसकी टैगिंग कर रहे हैं, तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है। ये भी आप इसमें करते जाएंगे जी। अब ये बिल्कुल डाइजेस्टर में रखने के लिए, रिएक्टर में रखने के लिए हमारे सैंपल्स अब रेडी हैं। अब बारी है हैक DRB 200 को ऑपरेट करने की। इसको ऑन करेंगे जी। अब ये पहले इनिशियलाइजिंग, इसको अब थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा है जब तक ये अपने सारे पैरामीटर्स को नॉर्मल नहीं कर लेगा जी। अब इसकी बीप आ गई, COD स्टार्ट जी। अब इस वक्त इसका टेम्परेचर 33 शो हो रहा है। अब इसके टेम्परेचर को एडजस्ट करेंगे। हाँ, अब हम इसको वेट करेंगे कि इसका टेम्परेचर, चूँकि ये ऑन हो चुका है, इनिशियलाइज हो चुका हुआ है, तो इनिशियल आप देख रहे हैं कि ये 33 टेम्परेचर है, और ये जब 150 तक स्टेबल हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम इसको जो रिएक्शन वाइल्स हैं उनको रख लेंगे। सो तब तक के लिए हमें वीडियो को पॉज करना है कि ये टेम्परेचर थोड़ा लेते हुए टाइम इसमें लगेगा जी। टेम्परेचर अचीव होने वाला है, 148 हो चुका। 10 मिनट इसको लगते हैं। तो ये जैसे ही 150 होता है तो फिर इन वाइल्स को हम 2 घंटे के लिए, फॉर 2 आवर्स इसमें रख देंगे। फिर ये रिएक्शन 2 घंटे कंप्लीट होगा। उसके बाद इसका कूल डाउन प्रोसेस है आधे घंटे का। उसके बाद फिर कूल डाउन के बाद इसकी फोटोमीटर पे DR 3900 पे रीडिंग होगी। 149 ये हो चुका है, और ये बस 150 होता है, तो इसको इंशाल्लाह हम इसमें प्लेस कर देते हैं जी। ये 150 इसका टेम्परेचर अचीव हो गया। अब नेक्स्ट इसमें अब हम इसकी प्लेसमेंट कर लेते हैं वाइल्स की। जी स्टार्ट कर लो। अब ये 2 घंटे बाद इसने बीप दे देनी है, फिर की कूल डाउन फेज़ होगी और फिर इसकी रीडिंग की होगी। सो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम अभी वीडियो पॉज कर लेते हैं, नेक्स्ट फेज़ पे आप जी। 120 मिनट्स का इसका टाइमर था, तो अब हम दोबारा इसको 1 मिनट ही बस बाकी है। 150 डिग्री C पे इसको मेंटेन रखा गया। अब इसका काउंट डाउन सेकंड्स का भी, चूँकि इसमें शो नहीं हो रहा,
जी, ये अब इसका 2 घंटे इसके कंप्लीट हो चुके हुए हैं। अब इसकी कूलिंग फेज़ है अब जी। अब इसको यहाँ से इस डाइजेस्टर से इन वाइल्स को बाहर निकाल लेंगे रूम टेम्परेचर पे 30 मिनट के लिए, और आफ्टर 30 मिनट इसको फोटोमीटर पे DR 3900 पे इसकी रीडिंग हम ले लेंगे जी। HR टेस्ट करें, जो इनलेट पे सैंपल आया प्लांट का, इसका ज़ीरो एडजस्टमेंट करें। ज़ीरो एडजस्टमेंट जी। अब अनट्रीटेड एफ्लुएंट जो है उसकी देखें COD कितनी आ रही है जी। 527 जी, 527 ppm ये अनट्रीटेड जो एफ्लुएंट था उसकी आ रही है। अब आफ्टर ट्रीटमेंट जो है, अब इस प्रोग्राम में जाएं, चूँकि ये LR में जाना पड़ेगा हमें। LR में स्टार्ट करें, इसकी ज़ीरोइंग करें, ज़ीरो एडजस्टमेंट। होपफुली इन स्टेप्स से आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इट्स वेरी सिंपल। ज़ीरो एडजस्टमेंट, चूँकि हाई रेंज को भी ज़ीरो करना है, लो रेंज को भी ज़ीरो करना है, और उसके बाद उसकी हमने जी 101। अब 527 था, 527 ppm जो इनलेट था उसमें केमिकल ऑक्सीजन डिमांड थी। आफ्टर ट्रीटमेंट यानी कि पोल्यूशन लोड कम हुआ, 101 ppm आ गई। होपफुली आपको ये समझ COD की डिटेल टेस्टिंग आपके सामने आ गई। अब हमने चूँकि अपनी प्रेजेंटेशन के शुरू में ये वाली बात की थी कि हम केमिस्ट्री बिहाइंड दिस टेस्टिंग और COD, ये सारी बात भी इंशाल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे। तो केमिस्ट्री बिहाइंड COD टेस्ट इन्वॉल्व्स द रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट अ टाइम जो हो रहे हैं उनको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। वेयर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर इन द सैंपल अंडर एसिडिक कंडीशन। जैसे डायग्राम में भी शो हो रहा है कि ऑर्गेनिक प्लूटेंट है, उसमें उसको हमने रिएक्शन के लिए रखा और क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आई। इसको हम ब्रीफली थोड़ा आपको यूँ बता दें कि जैसे वाइल्स के अंदर तो हमने तो रेडीमेड वाइल यूज़ की, हम तो वो वॉल्यूमेट्रिक मेथड से इसको नहीं कर रहे। तो अब इसके अंदर बिल्ट इन जो चीज़ें मौजूद हैं, चूँकि रेडी टू यूज़ किट्स होती हैं, इसी के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। और इसमें अब केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, जैसे आपको स्लाइड में शो हो रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके अंदर क्या है। COD टेस्ट टिपिकली यूजेस पोटासियम डाइक्रोमेट, जैसे कलर से भी उस अनरिएक्टेड जो वाइल्स हैं उसमें हमें नज़र आ रहा होता है, एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड स्टेबिलिटी। ये इस स्लाइड में आपको हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे पोटासियम डाइक्रोमेट जो है वो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यही जो कलर हमें वाइल्स में शो हो रहा होता है वो बेसिकली इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से है। अब रिएक्शन कंडीशंस की अगर बात करें, रिएक्शंस अकर अंडर एसिडिक कंडीशंस, तो उसी वाइल में जिसमें हमने सैंपल को ट्रांसफ़र किया उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऑलरेडी उस मिक्सचर में मौजूद होता है, और कैटलिस्ट में उसमें सिल्वर सल्फेट एज कैटलिस्ट भी उसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन है। तीसरा, इसके अंदर मर्क्यूरिक सल्फेट इज़ यूज टू मास्क क्लोराइड्स विच कुड अदरवाइज इंटरफेयर विद द टेस्ट बाय रिएक्टिंग विद डाइक्रोमेट। तो अब इसका मतलब जो वाइल हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें बिल्ट इन 3 चीज़ें हैं, पोटासियम डाइक्रोमेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है और मर्क्यूरिक सल्फेट है। और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने देख लिया। अब रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस, हमने सैंपल ट्रांसफ़र किया वाइल में और उसको डाइजेशन में लगा लिया। द ऑर्गेनिक मैटर इन द सैंपल, ऑर्गेनिक मैटर वो जो पोल्यूशन लोड उसके अंदर मौजूद है वो इज़ ऑक्सीडाइज बाय पोटासियम डाइक्रोमेट। द डाइक्रोमेट
इज़ रिड्यूस्ड टू क्रोमियम 3। ये जैसे हमें ये नज़र आ रहा है कि ये इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म क्रोमियम 2 फेज़ में है। इज़ एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये रिएक्शन शो हो रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है और इसने इलेक्ट्रॉन लिया और रिलीज़ इसने कार्बन डाइऑक्साइड करना है, पानी, और क्रोमियम का जो रिड्यूस फॉर्म है वो इसने जो है वो रिलीज़ किया। ये रिडॉक्स रिएक्शन, पहले आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखा, अब ये दूसरी फेज़ में आपने रिडॉक्स रिएक्शन देख लिया। अब इसकी मेजरमेंट क्या है? अब मेजरमेंट का क्या हमारा जो मेथड है, चूँकि हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ किया, द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइक्रोमेट इज़ मेजर्ड यूजिंग अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब लाज़मी बात है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ने अपना काम कैसे करना है। डाइक्रोमेट absorb light at 420 nanometer while the reduced form of chromate absorb at 600 nanometer. The difference in the absorbance gives the COD value. अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बीयर्स लैम्बर्ट लॉ या लैम्बर्ट बीयर लॉ जिसको कहते हैं, उस के तहत ये काम कर रहे होते हैं कि इसने डिफरेंस इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ टू फेजेस, उससे जो हमें रिज़ल्ट शो कर रहा होता है वो एक्चुअली केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, वो उसकी COD का वैल्यू होता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन्वॉल्व अगेंस्ट, वही हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक मैटर, उसके साथ डाइक्रोमेट का रिएक्शन और ये रिडॉक्स रिएक्शन हमें शो हो रहा है। और उसके बाद रिडक्शन ऑफ क्रोमेट जो है उसमें हम देख रहे हैं कि इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लिए और ये रिड्यूस फॉर्म में आ गया। और अगर क्लोरीन मास्किंग की ज़रूरत पड़े तो जैसे बिल्ट इन इसके अंदर मौजूद होता है, वो रिएक्शन हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अब फाइनल की नोट्स की अगर बात करें, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज़ प्रेफर्ड ड्यू टू द एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज मोस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कम्प्लीटली। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर इसका कलर चेंज अच्छा आता है, ये इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। द टेस्ट रिफ्लेक्ट्स द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड मे नॉट डायरेक्टली कोरिलेट विद द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD टेस्ट जो है 5 डे वो डिफरेंट होता है, वो इसके साथ ऐसे नहीं होता है। ACOD आल्सो इंक्लूड्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस हैं वो भी COD में हो जाते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में वो चीज़ें जो बायोलॉजिकल डिग्रेड हो सकें वो मेजरमेंट में आती हैं। तो ये टोटल वैल्यू ऑफ आपको पोल्यूटेंट्स जो है, चूँकि ये इजी है, जैसे आपने देख लिया 2-2.5 घंटे में हमने इसकी रीडिंग ले ली। BOD के लिए हमें 5 डे तक इंतज़ार करना पड़ता है रिएक्शन कैबिनेट में लगा के। रिजल्ट्स आर PPM एक्सप्रेस एज PPM मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीजन इक्विवेलेंट टू द ऑर्गेनिक मैटर इन द सैंपल। होपफुली सारा प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग प्रोसीजर आपके सामने आ गया, आपने इसको देख लिया कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कैसे जो है वो परफॉर्म की जाती है और उसका इम्पेक्ट क्या पड़ता है किसी भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर। होपफुली आपको ये प्रेजेंटेशन आपके काम की होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें रब्ता कर सकते हैं, और अगर कोई चीज़ इसमें ऐड ऑन हो सकती थी वो हमें मार्क करें, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर मज़ीद काम करके इसको ऐड कर लेंगे। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपने अल के मेस्ट को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।